एक गांव में लालची और बेईमान बाबा रहा करता था। वह अपने कपटी दिमाग से लोगों को ठगा करता था। वह गांव वालों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटता था। एक दिन एक किसान उसके पास आता है। बाबा, अपनी आंखें खोले बाबा, सुना है आपके पास अद्भुत शक्तियां हैं। बाबा बताइए, इस बार मेरी फसल अच्छी होगी या नहीं, बताइए ना। अच्छा तो ये बात है, अभी रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अपना हाथ आगे कर बच्चा। जी ये लीजिए बाबा जी। अपनी आंख बंद कर बच्चा। मुझे अपनी अद्भुत शक्तियों से तेरे भविष्य के बारे में ज्ञात करना होगा। जैसे ही किसान अपनी आंख बंद करता है, बाबा उसका नींबू बदल देता है। जैसे ही किसान अपनी आंख खोलता है, वो हैरान रह जाता है। अरे अरे बाबा, ये क्या, ये नींबू तो बिल्कुल लाल हो गया है। इसका क्या मतलब है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझाइए बाबा जी। बच्चा, तुम्हारा आने वाला भविष्य हानि की ओर जा रहा है। तुम्हारी इस वर्ष की बोई हुई फसल खराब हो जाएगी। नहीं नहीं बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके पास तो शक्तियां हैं, कुछ सहायता कीजिए मेरी। कुछ तो उपाय होगा बाबा, मेरी फसल खराब होने से बचा लीजिए। बेटा, हमें अपनी अद्भुत शक्तियों से तुम्हारे भविष्य के लिए ऊपर वाले से दुआ करनी होगी, तभी तुम्हारी फसल बच सकती है। बाबा दया कीजिए, आप महान हैं। ये लो कुछ पैसे, आप रख लीजिए, लेकिन मेरे लिए दुआ जरूर कीजिए। मैं फिर से आऊंगा बाबा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वाह मूर्ख आदमी, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो ये धन ही देकर गया है। आज तो गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। थोड़ी देर बाद बाबा मुर्गा खाता है। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। वाह क्या स्वाद था, आत्मा को शांति मिल गई। कितने दिन से वही मामूली खाना खाकर बोर हो रहा था, लेकिन आज तो मजा ही आ गया। अच्छा अब सो जाता हूँ, सुबह फिर से इनको बेवकूफ बनाना है। बेचारे मूर्ख गांव वाले समझते हैं मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ जिसके पास सच में कोई शक्ति है। अगली सुबह एक गांव का युवक बाबा के पास आता है। बाबा सोया हुआ रहता है। उठो बाबा, बाबा की जय हो। बाबा, मैं पास वाले गांव से आपके पास आया हूँ। बाबा, मैं एक बनिया हूँ और आपके लिए कुछ सामान लाया हूँ। सुना है आपके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं। बाबा मुझे आशीर्वाद दें। बाबा, मेरे घर धन की कभी कमी ना हो। ऐसा ही होगा बच्चा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें धन की कभी कमी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अच्छा, मैं कुछ सामान लाया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए बाबा जी। ये सुनकर बाबा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, इतना सारा सामान, चलो सही है, इसे बेचकर और सारा धन आ जाएगा। वाह कमाल है। जब वो युवक बाबा को सामान देता है, तभी एक टोनी नाम का व्यक्ति, जो पहले ही बेईमान होता है, वो चुप कर देख रहा होता है। अरे बाप रे, इस बाबा को ये आदमी इतना सारा सामान दे रहा है, आखिर इतने सारे सामान का ये बाबा करेगा क्या? देखना पड़ेगा आखिर मामला क्या है। थोड़ी देर बाद टोनी बाबा की झोपड़ी के पास जाता है और देखता है बाबा दो लोगों के साथ बात कर रहा है। हाँ तो तुम दोनों को किसी ने आते हुए तो नहीं देखा ना? कभी मेरा धंधा ही बंद करवा दो तुम जानते हो ना गांव वाले मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमें हमारा पैसा नहीं मिला तो हम खुद गांव वालों को बता देंगे कि ये लुटेरा बाबा है। हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। पहले ये सामान तो बेच कर आओ, कोई देखे ना ध्यान से। अरे बाप रे, ये बाबा तो गांव वालों को लूट रहा है और गांव वाले इसको शक्तिशाली मानते हैं और ये सबको लूटता है। इसका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन टोनी बुरी हालत में फटे कपड़ों में बाबा के पास आता है। ए बाबा, मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सुना है आप सबके दुख हर लेते हैं, मुझ गरीब पर भी थोड़ा रहम कीजिए। अरे क्या हुआ बच्चा, कौन हो तुम? बताओ हमें, क्या समस्या है तुम्हें? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। बाबा, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। कई दिन से एक अन्न का दाना नहीं खाया मैंने। सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। मैं आपकी सेवा करके अपना जीवन बिता लूंगा।
बदले में 2 वक्त का खाना दे देना। अरे मुफ्त में एक सेवक मिल रहा है, कितना भोला लगता है ये। इससे अपनी खूब सेवा करवाऊंगा, रख ही लेता हूँ इसे अपने पास। बेचारा मूर्ख इंसान। अरे अरे बच्चा, अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम हमारे पास रहकर हमारी सेवा करो तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो और ऊपर वाले का संदेश है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। ये बात सुनकर टोनी खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आप महान हैं। आपने मुझ गरीब पर कृपा की। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बच्चा। उसके बाद बाबा उसके कपड़े बदलवा कर अपने पास रख लेता है। टोनी उसकी झोपड़ी की साफ सफाई करता है, उसके लिए खाना बनाता है और उसकी खूब सेवा करता है। और बाबा भी ऐसे मेहनती सेवक पाकर खूब खुश रहता। अरे ये तो बहुत काम करवाता है और खुद मजे से सो गया। लेकिन कोई नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो काम करके ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी और उसकी पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर बाबा के पास आते हैं। बाबा जी देखिए तो जरा, मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। देखिए ना बाबा जी, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, हम पास वाले गांव से आए हैं, आप सबसे ज्ञानी और विद्वान हैं, कुछ तो कीजिए बाबा जी। अरे अरे, आप लोग चिंता मत कीजिए, हमें देखने दीजिए। देखने के बाद बाबा उसके मुंह में कुछ डालता है और थोड़ी देर बाद बच्चा उठ जाता है, जिसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। अरे अरे, आप तो सच में महान हैं बाबा जी, गांव वाले आपके बारे में एकदम सही कहते हैं। आपने मेरे बच्चे को सही कर दिया, आप में महान शक्ति है बाबा जी। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता हम जीवित नहीं रह पाते बाबा जी। फिर वो दोनों अपनी मर्जी से बाबा को इनाम देते हैं। ये लो बाबा जी, इन्हें स्वीकार कीजिए। बाबा इनाम देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा आज तो। अच्छा ठीक है, अगर आप ये अपनी खुशी से देना चाहते हो तो ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ। जाओ, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। उसके बाद वो अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। फिर बाबा इनाम देखता है तो उसमें सोने चांदी की चीजें होती हैं और वो अपनी पोटली में रख देता है और रख कर सो जाता है। और पोटली देखकर टोनी के मन में लालच आ जाता है और सोचता है यह माल मुझे मिल जाए। अगले दिन 2 युवक बाबा के पास आते हैं। बाबा की जय हो। बाबा, हम पास वाले गांव से आए हैं। जिस बच्चे को आपने अपने चमत्कार से ठीक किया था, उस गांव में आपके चमत्कार के आप सब भक्त हो गए हैं। हमारे गांव के सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं बाबा जी। उन्होंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी की है। आप आएंगे तो गांव वालों को बहुत अच्छा लगेगा। आप आएंगे ना बाबा जी? अरे वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब इस गांव के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी मूर्ख बनाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। फिर मेरे पास और धन आएगा और हर तरफ से मेरी जय जयकार होगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे गांव वालों की यही इच्छा है तो हम कल सुबह तुम्हारे गांव आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। अच्छा, हम चलते हैं। फिर वो दोनों चले जाते हैं। बाबा जी, क्या सच में आप सुबह पास वाले गांव में जाएंगे? लेकिन बाबा जी, आप तो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाते। अरे मूर्ख, ये सच है कि हम कहीं नहीं जाते, लेकिन पास के गांव के लोगों ने बहुत प्यार और आदर से हमको बुलाया है। ऐसे में हमें ऊपर वाले का आदेश है, हम वहाँ जरूर जाएंगे। इसलिए हम कल सुबह पास वाले गांव के लिए निकल जाएंगे और तुम भी हमारे साथ ही चलना। टोनी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। क्या आप मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? जो आपका आदेश बाबा जी, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। अगली सुबह बाबा अपने धन की पोटली अपने साथ लिए टोनी के साथ पास वाले गांव के लिए निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद बाबा गिर जाते हैं और गिरने के बाद मिट्टी में सन्न जाते हैं। अरे बाबा जी, आप तो पूरे मट्टी में सन गए हो। अगर ऐसे में आपको लोग देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, एक काम करो, पास में नदी है, वहाँ जाकर स्नान कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं स्नान नहीं कर सकता। मेरे पास धन की पोटली है, स्नान करूंगा तो सारा धन निकल पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही आगे जाऊंगा। अरे बाबा जी, आप अपनी हालत तो देखिए, मैं ही आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो गांव वाले आपको देखकर डर जाएं। बाबा जी, आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। टोनी की ऐसी बात सुनकर बाबा सोच में पड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम स्नान करें तो हम जरूर स्नान करेंगे। चलो, नदी के पास लेकर चलो हमें। जैसी बाबा जी आपकी आज्ञा, चलिए मेरे साथ। जिसके बाद दोनों एक नदी के पास जाते हैं।
ये देखिए बाबा जी, ये रही नदी, कर लीजिए स्नान। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी धन की पोटली का ध्यान रखना, कहीं और मत चले जाना। हाँ हाँ ठीक है बाबा जी। जैसे ही बाबा स्नान के लिए जाते हैं, आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैं तो थक ही गया था इसकी सेवा करते करते। अब यहाँ से भाग जाता हूँ, फिर पता चलेगा इस ढोंगी बाबा को। वाह वाह। और टोनी भाग जाता है। तभी बाबा नदी से बाहर निकलता है और आसपास देखता है। टोनी है ही नहीं। वो घबरा जाता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? इतने दिनों में जो धन मैंने लोगों को मूर्ख बना के जमा किया था, वो कोई और मुझे मूर्ख बना के ले गया। हाय हाय, ये क्या हो गया? लगता है भगवान ने मेरे ही किए की सजा मुझे दे दी। हाय, ये क्या हो गया? किसी ने ठीक ही कहा है, बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी काम में नहीं आता, हमेशा वो मुसीबत का कारण बनता है।